So in this lecture we are going to see how we can separate digits from a fixed number. अब यहाँ पे फिक्स नंबर का अर्थ ये नहीं कि एक फिक्स नंबर रहेगा दैट इज 1 2 3 4। फिक्स नंबर को आप ऐसा ट्रीट करिए कि जहाँ पे आपको नंबर ऑफ डिजिट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। आई मीन टू से जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 1234, तो ये नंबर 4 डिजिट का है, तो ये लाइक 4 डिजिट का आप कोई भी नंबर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, 5 6 8 9 और 9 8 वॉट एवर। तो हमें क्या करना है, इन डिजिट्स को सेपरेट करना है और किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। अब इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, इनको हमको क्यों करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हमें फर्स्ट डिजिट का मतलब यूनिट प्लेस का और 100 प्लेस का एडिशन करना होता है। समटाइम द सिचुएशन कैन बी कि हमें सेकेंड डिजिट मतलब सेकेंड मतलब 10 प्लेस एंड 1000 प्लेस का नंबर का एडिशन करना है। कभी कभी हमें सारे नंबर्स का एडिशन करना हो सकता है, और कभी कभी इवन नंबर्स है या फिर ऑड नंबर्स है उनका ही एडिशन, इवन नंबर्स होंगे या ऑड नंबर्स होंगे उनका ही हमें एडिशन करना होता है। तो बहुत सारे रीजंस है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने वाइल लूप वगैरह सीखा है। बट अभी हम यहाँ पे फिक्स नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम दूसरा एक तरीका यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम कोशिश करते हैं कि वाइल लूप्स को हम यूज़ ना करें, तो हम वहाँ पे हम यहाँ पर एक दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं जिससे हम इसको सेपरेट करवाएंगे। चलो, तो उसके लिए एक प्रोग्राम लिखेंगे। सो आई एम यूजिंग विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर आएंगे, नेक्स्ट न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसका नाम रखेंगे प्रोग्राम्स। एंड जो एडिटर में यूज़ कर रहा हूँ लिखने के लिए, मैं कोई यहाँ पे आईडी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, नेटबीन्स या फिर इक्लिप्स या फिर यहाँ पे जैसे इंटेलिजे आइडिया है जो एक प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म होता है जावा के कोडिंग के लिए। बट मैं यूज़ करूँगा सबलाइन टेक्स्ट। नोटपैड भी नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पे फिर अगेन इंडेंशन का इशू रहता है। तो सबलाइन टेक्स्ट में करेंगे जहाँ पे मुझे सजेशन नहीं चाहिए, बट आई जस्ट वांट सम कलरिंग स्कीम जिससे आपको यूआई थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। सो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आएंगे, इस का नाम हम दे सकते हैं डिजिट सेपरेटर, या फिर सिंपल आप लिख सकते हो डिजिट सेपरेटर डॉट जावा। अब इसको ओपन करेंगे सबलाइन टेक्स्ट में। देन एवरी प्रोग्राम आप टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास। अब ये क्लास एक आपको हैबिट बनाने की, जो भी आप क्लास लिखते हो या प्रोग्राम लिखते हो उसका लाइक एक्सेस मॉडिफायर आप यूज़ करिए पब्लिक। वैसे अभी ये वैसे लेवल पे अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है या कंपल्सर नहीं है, बट अगर पब्लिक रखते हो सो ये दिखाता है कि आप प्रोजेक्ट लेवल का नॉलेज जानते हो। मतलब जब आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो ऑब्वियसली ये लोगों के लिए यूज़ के लिए बनाते हो, पर अगर आपका क्लास पब्लिक नहीं है तो उसको कोई यूज़ नहीं कर पाएगा बाहर से। उस मतलब आपने डॉट क्लास फाइल बना के भी दे दिया ना, उस डॉट क्लास फाइल को वो इनहेरिट नहीं कर पाएंगे और बहुत कुछ मतलब जो चीज़ें हैं वो रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी। सो अगर आप क्लास बना रहे हो दैट मीन्स समवन हैव टू यूज़ दिस, एंड उसके लिए आप पब्लिक रखिए। अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, अगर आप पब्लिक रखते हो किसी क्लास को दैट मीन्स आपका जो क्लास का नाम रहेगा वो सेम रहेगा एज ऑफ द फाइल नेम। तो फाइल का नाम जो था आपका वही आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आता है। डिजिट सेपरेटर, डिजिट सेपरेटर, एंड यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन लिखा है। अब यहाँ पे एक नंबर अभी यूज़र से नहीं रीड करेंगे बिकॉज ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, तो मैं यहाँ पे एकदम सिंपल रखता हूँ। मैं अगले प्रोग्राम में यूज़र से वैल्यू ले लेता हूँ। अभी हम सिंपल प्रोग्राम क्रिएट करें। सो मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे 5439। सो ये कोई नंबर है और इस नंबर को मुझे क्या करना है, हर एक लाइक डिजिट्स को सेपरेट करना है और रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू एक्स वाई और जेड ऐसे 4 वेरिएबल में स्टोर करना है। फिर चाहे तो आप इसकी एडिशन कर सकते हो या फिर आप सिर्फ एक्स वाई की एडिशन कर सकते हो, दैट यू हैव टू डिसाइड। क्या लॉजिक हो सकता है इसको सेपरेट करने के लिए। सिंपल है, आप हमेशा ध्यान में रखना है किसी भी नंबर का आपको अगर लास्ट डिजिट चाहिए होता है तो आप उसको लगाते हो मॉड 10। क्या लगाते हो, मॉड 10। अब ये मॉड 10 करना क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एम लिखा है, मॉड मतलब यहाँ पे आपको परसेंट सिंबल यूज़ करना है और यहाँ पे आपको 10 लिखना है। तो इसको आप रीड कैसे करोगे, इसको आपको रीड करना है कि जब हम n को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कितना आता है। एंड इफ आई टेल यू कि रिमाइंडर हमेशा लास्ट डिजिट होता है, तो यस दैट इज व्हाट यू लुकिंग फॉर, मतलब आपको लास्ट डिजिट चाहिए था वो आपको मिल जाएगा। आप खुद भी कर सकते देख सकते हो, जब मैं n को डिवाइड कर रहा हूँ किससे 10 से, तो आपका आंसर कितना आएगा, ऑब्वियसली इट विल बी 543। एंड अगर आप n को 10 से डिवाइड कर रहे हो, ओके सो एक सेकेंड, सो यहाँ पे आता है। ओके सो 54, व्हाट वाज दैट नंबर, 5439। और इसको हमें क्या करना है, 10 से
डिवाइड करना है। तो इसका आंसर कितना आएगा? इफ़ आई डिवाइड दिस नंबर बाय 10, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो कितने का जाएगा? 543 का जाएगा। और आंसर क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 5430। एंड 5430 जब यहाँ पे आएगा, ओके, वी आर नॉट केयरिंग अबाउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना आएगा यहाँ पे? क्वेश्चन आएगा 543। ओके, ये आएगा यहाँ पर क्वेश्चन। सो इम्पॉर्टेंट है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आएगा इसका 9 एंड दैट इज व्हाट द लास्ट डिजिट। अगर यहाँ पे नंबर सपोज 5430 होता, तो आपका पूरा यहाँ पे 543 का यहाँ पे भाग जाता और यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलता? 0 मिलता। तो अगर नंबर अगर परफेक्टली डिविजिबल भी है तो भी आपको 0 मतलब प्रॉपर एक लास्ट डिजिट मिलता है। और अगर नंबर कुछ अलग भी है तो भी आपको यहाँ पर एक प्रॉपर क्या मिलता है? एक लास्ट डिजिट मिल जाता है। सो लेट्स से हमको यहाँ पर W में, इंटीजर W में मिल चुका है लास्ट डिजिट। नाउ वी आर इंटरेस्टेड फॉर द नेक्स्ट डिजिट, दैट इज 10th प्लस डिजिट, दैट इज 3। वो अब कैसे मिलेगा? तो थोड़ी देर के लिए अज्यूम करिए कि आपके पास नंबर 5439 नहीं है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपके पास नंबर 5439 नहीं है, आपके पास नंबर है सिंपल 543। आपके पास नंबर है 543। क्या अब आप 3 को ले सकते हो या फिर आप 3 को रिट्राइव कर सकते हो? सो आंसर यस, बिल्कुल कर सकते हो। अभी आपने बताया सर कि अगर हमारे पास 543 नंबर है और अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट चाहिए होता है तो हम मॉड 10 करते हैं, तो 3 आराम से मिल जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास क्या है? 9 है। तो 9 है तो 5439 से 543 कैसे मिलेगा? तो देखिए, आपको एक प्लेस उड़ाने का है या फिर डिलीट करने का है, तो आप क्या करोगे? उतनी ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 0 के साथ उसको आप डिवाइड करोगे। दैट मीन्स मैं 10 की बात कर रहा हूँ। अगर आपको 39 को डिलीट करना है, मतलब आपको अगर नंबर 454 चाहिए होगा, तो आप नंबर को डिवाइड करोगे 100 से। अगर आपको नंबर मतलब एक डिजिट उड़ाने का यहाँ पे लास्ट वाला, या फिर आपको नंबर 543.9 चाहिए होगा, तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर आपको 5 चाहिए होगा या फिर 5.439 चाहिए होगा, तो आप डिवाइड करोगे 1000 से, मतलब 3 नंबर से यहाँ पे तो 1000, मतलब 3 जीरो, ऐसा आपको डिवाइड करना था। बेसिक मैथमेटिक्स है, आई होप सभी जानते हैं। अब हम यहाँ पे हमको सिर्फ एक ही नंबर यहाँ पे डिलीट करना है, तो आप भाग कितने का जाओगे? यहाँ पर सिंपल 10 का डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल, 543 यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पर कितना आएगा? 5430। एंड इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा इसका 9। कितना आएगा? 9 आएगा। और वी नो दैट हम इसको आगे कंटिन्यू भी करते हैं। सो 9 एक हम 0 लेते हैं एक्स्ट्रा, और फिर 10 यहाँ पे आएगा 0.9, और यहाँ पर हम कितने का भाग जाएगा? पूरा 9 का भाग जाएगा, दैट इज 90। और फाइनली रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ पर 00 आएगा। फाइनली रिमाइंडर कितना आएगा? 00। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट आंसर है ये 543.9। तो उस नंबर को 5439 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे आंसर आता है 543.9। अब आपको पता है कि हम इसको स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं। लाइक इफ आई एम टेलिंग यू कि n डिवाइड बाय मैंने यहाँ पे 10 किया है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 543 आएगा या फिर 543.9 आएगा? तो इसका आंसर सिंपल, इसका आंसर आएगा 543 ओनली। वाई? बिकॉज n भी आपका इंटीजर है और 10 भी आपका इंटीजर है। तो जब आप इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर करते हो तो आपका आंसर 543.9 नहीं आएगा, पॉइंट स्किप हो जाएगा और वहाँ पे आपको मिलेगा सिंपल x में मिलेगा आपको सिंपल आंसर 543 ओनली। ओके, नाउ अब आपको इसमें क्या चाहिए था? अब 543 को फर्दर आपको क्या करना था? इसका 3 चाहिए था। तो 3 कैसे मिलेगा? जब उस 543 को आप लगाओगे मॉड में, तो हम इसके आगे और कंटिन्यू क्या करेंगे? मॉड 10 ऐड कर देंगे। अब क्या इसको ब्रैकेट में वगैरह ऐड करने की ज़रूरत है? तो इसके लिए आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल पता होना चाहिए। मतलब ये मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये इग्नोर करते हैं, पता नहीं रहता है, या फिर इसको रिस्पेक्ट नहीं देता है इस चीज़ को। तो आपको ये पता होना चाहिए बस। अब ये ऑपरेटर प्रेसिडेंट जो सी में है वैसे जावा में भी है, कोई फ़र्क नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो परसेंट सिंबल आपको दिख रहा है, और परसेंट मतलब मॉड सिंबल एंड डिवाइड सिंबल, वो एक ही लाइन पर है। तो जब ऑपरेटर का प्रेसिडेंस अगर सेम रहता है तो हम चेक करते हैं लेफ्ट टू राइट। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द बंदे जो है वो लेफ्ट टू राइट ही काम करते हैं। और जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है प्रेसिडेंस 1 पे, उनका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब वो पहले काम करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर ब्रैकेट होता सपोज 10 मॉड 10 और ये ब्रैकेट होता, तो डेफिनेटली
एज पर द टेबल ब्रैकेट का प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो ब्रैकेट पार्ट पहले सॉल्व होता है, और बस वही हमें डिसाइड करना है यहाँ पे ब्रैकेट देना है कि नहीं देना है। आपको कौन सा ऑपरेशन पहले करवाना है, n डिवाइड बाय 10 करवाना है, तो डेफिनेटली n डिवाइड बाय 10 करवा दीजिए पहले, और उसका जो रिजल्ट है दैट इज़ 543, क्योंकि 5439 था पहले n, वो आपने करवा दिया 543, फिर आप लगा रहे हो मॉड 10, तो आपको आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर, सिंपल 3 मिलेगा। ओके, और अगर आपको ये समझ गया है तो डेफिनेटली आप ये भी जानते होंगे कि आप 4 को आप कैसे गेट कर सकते हो। सिंपल आपको लिखना है इंटीजर नेक्स्ट वेरिएबल इज y इक्वल टू n। अब हमें दो नंबर को स्किप करना है दैट इज 39, मतलब दो नंबर से तो 2 बार 0, मतलब 100 नंबर से हमें डिवाइड करना है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें नंबर मिलेगा 5439 से, अगर हम डिवाइड बाय 100 करते हैं तो इसका आंसर आएगा 54.39 नहीं आएगा, बिकॉज ये इंटीजर है, तो आपको आंसर आएगा 54। इंटीजर बोले तो यहाँ पे इंटीजर स्टोर करे इसीलिए नहीं, यहाँ पे n इंटीजर है, 100 इंटीजर है, तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर हमेशा इंटीजर रिजल्ट देगा आपको, और आप स्टोर करो y के अंदर। बट बिफोर y में स्टोर करने से मैं यहाँ पे अगेन ऐड कर रहा हूँ मॉड 10। मॉड 10 से क्या होगा, 54 मॉड 10 मिलेगा आपको रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब उरले की थी, यहाँ पे 4 बचे हैं तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मॉड 4, सॉरी मॉड 10, तो आपको मिलेगा इसका आंसर 4 आ जाएगा y के अंदर। नाउ वी आर लुकिंग एट द लास्ट नंबर, और क्योंकि आपको पहले से पता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि नंबर 4 डिजिट का होने वाला है, तो आप यहाँ पे सिंपल z में लगा दोगे, इंटीजर 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा n मतलब आपका 5439 डिवाइड बाय 1000, और यस इट विल गिव्स यू 5 पॉइंट समथिंग, बट क्योंकि इंटीजर है तो 5 आएगा। अगर आप बोलते हो कि सर इसको मॉड 10 लगा देते हैं, तो स्टिल आपका आंसर मतलब चेंज नहीं होगा, आपका आंसर वैसे ही रहेगा, क्योंकि 5 मॉड 10 मतलब छोटा नंबर है, और उसको बड़े नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो 0 का भाग जाता है, फिर आपको 5 मिलेगा। उसी तरह से अगर आप 1 मॉड 10 करोगे तो आपको 1 मिलेगा, उसी तरह से अगर आप 9 मॉड 10 करोगे तो आपको 9 मिलेगा। तो ये नंबर हमारा छोटा है, और जिससे डिवाइड करो नंबर बड़ा है, तो आपको छोटा नंबर ही एज ए रिमाइंडर मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप पहले 0 का ही डिवीजन करते हो। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपने बचपन में पढ़ा होगा। चलो, तो अगर ये मॉड 10 लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से पता है 4 डिजिट का ही तो नंबर है। अब मे बी आपको इसका सम प्रिंट करवाना है, तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हो, इंटीजर सम इक्वल टू w plus x plus y plus z. Okay, and in Java we have to print by using system.out.println, और यहाँ पे आप लिखोगे sum इक्वल टू प्लस सम वेरिएबल। ओके, सो लेट्स सेव दिस। अगर आपको सिंपल 10 प्लेस का ही चाहिए था तो 10 प्लेस एंड 1000 प्लेस, तो आपको पता है कि w एंड z का एडिशन करते हैं। अगर आपको 10 प्लेस सॉरी यूनिट प्लेस और 1000 प्लेस का चाहिए तो आप w और z का करते हैं, और 10 प्लेस और आपको 100 प्लेस का चाहिए होगा तो आप x और y का एडिशन करते हैं। दिस इज हाउ इट विल वर्क। अब इसको कंपाइल करने के लिए हम आते हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम स्टोर है प्रोग्राम फोल्डर में, तो यहाँ पर हम cmd ओपन करते हैं, या फिर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे ओपन इन टर्मिनल। अभी जावा को कैसे इंस्टॉल करना है, इसकी जावा की सीरीज़ में आप वीडियोस देख सकते हो। जावा सी स्पेस फाइल का नाम था डिजिट सेपरेटर डॉट जावा, सो नो एरर, जावा स्पेस, इसकी क्लास फाइल भी उसी नाम से, जस्ट वेट, मैंने पब्लिक स्टैटिक वाइड में लिखा है डिजिट सेपरेटर सम इक्वल टू 20। तो जैसे आप कुछ चेंजेस करोगे, जैसे मैं इसको 3 की जगह पे 4 कर देता हूँ, बिकॉज मैंने फाइल में चेंजेस किए हैं, तो वी नीड टू कंपाइल अगेन। अब नई बाइट कोड या फिर सोर्स क्लास फाइल बनी इसकी, एंड अगेन इफ आई रन दिस प्रोग्राम यू विल सी द रिजल्ट चेंजेस। ओके, तो होपफुली आपको एक पहला बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अब इसमें अगर मैं नंबर की संख्या बढ़ा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक 5 डिजिट कर दिया, तो ये लॉजिक काम नहीं करेगा, ये लॉजिक बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो ये लॉजिक समझना क्यों था हमको सर, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी डिजिट का नंबर अगर रहता है तो हम वाइल से वो काम कर सकते हैं, वाइल से वो काम कर सकते हैं। ये लॉजिक इसीलिए हमें समझना था, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहीं पर भी वाइल लूप यूज़ नहीं किया। और अगर आपको प्रेटी मच आप श्योर हो कि आपको 10 प्लेस का ही एडिशन करना है विथ 100 प्लेस, तो वहाँ पर ये लॉजिक काफ़ी इसको रिस्पेक्ट दी जाएंगी एज कम्पेयर टू अगर आप वाइल लूप यूज़ कर रहे हो। तो आपको ये ट्रेडिशनल मेथड भी पता होना चाहिए कि कैसे हम डिजिट्स को
फाइंड आउट कर सकते हैं एट पर्टिकुलर प्लेस, यूनिट प्लेस हो या 100 प्लेस हो। अब इसके बाद का जो लॉजिक होगा, वी विल डू द सिमिलर सम ऑफ द ऑल द डिजिट्स बट बाय यूजिंग वाइल लूप, जिसमें कोई भी कितनी में डिजिट का नंबर अगर रहता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।